क्या पा रही है? स्क्रीन सबको दिखने को मिल रहा है? जी सर। ठीक है। तो जो है आज हमारे एक साथी ने जो है हमको भेजा वृक्ष के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरत भेजा। उनका नाम था, शायद मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, वृंदावन नाम था उनका। सिंह लोधी। ठीक है। वृंदावन सिंह लोधी जी थे। उन्होंने जो है उन्होंने जो है एक वृक्ष के बारे में मुझे भेजा है, और बहुत ही खूबसूरत उन्होंने लिखा था ग्लोए के बारे में। ग्लोए के बारे में जो है उन्होंने मुझे भेजा है, और बहुत ही खूबसूरत भेजा है, और हिंदी में भेजा है, और विद पिक्चर के साथ भेजा है। मैं लास्ट में साझा करूंगा सबको। ठीक है। आज 9 तारीख हो गई है, केवल अभी तक मेरे पास 2 लोगों का ही लेटर पहुंचा है। एक वृंदावन जी का, और एक और एक अपने मिश्रा जी उनका। प्रदीप कुमार, प्रदीप तो ये कुमार। 2 लोगों का मेरे पास पहुंचा है। हाँ, प्रदीप कुमार जी का है ना। ठीक है। चलिए, धन्यवाद वृंदावन जी। सुन रहे हैं आप? धन्यवाद आप लोग का, आपका। जी नमस्कार सर, सुन रहा हूँ मैं आपको। हाँ, नमस्कार। बहुत बढ़िया, आपने अच्छा भेजा था, मैंने देखा है ना? चल, अब अपन आगे अपने डिसीज के बारे में चलते हैं, है ना? किसी को और कुछ पूछना तो नहीं है, फिर नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। सर सर एक बात हाँ। बताइए, जो मान लो हम किसी वृक्ष के बारे में लिखें सर, वही वृक्ष लगाना है या कोई और भी लगा सकते हैं? अरे, आप तो जो बताएंगे वो लगाइए, और भी जो लगाना चाहते हैं वो लगाइए, लेकिन ठीक नहीं, जैसे पिक्चर मुझे खींच के भेजिएगा। नहीं नहीं सर, जैसे मैम ने लिख के भेजा है वट वृक्ष के बारे में, वर्ग के बारे हाँ, में, तो वही हाँ, लगाना है या कोई हाँ। दूसरा भी लगा सकते हैं तो पौधा? वही लगाइए, वही लगाइए, वही लगाइए, जो भेजा वही सर फिर लगाइए। यहाँ तो शहर में बैठे हैं सर, यहाँ गली में कैसे लगाएंगे सर? नहीं तो आप वट अपने वृक्ष तो गांव के बहुत बड़ा क्षेत्र होता है में, ना। शहर में बैठे तो बहुत जगह है भैया। पृथ्वी बहुत बड़ी है। हाँ है तो सर। इसका तो ये तो चलो सवाल ही नहीं होता। चलो कहीं सर आसपास पार्क में लगाया जा सकता है सर, आसपास पार्क में। हाँ, पार्क में कहीं ठीक पे भी लगाइए आप, ठीक है। है ना? ठीक है सर, चलिए, पार्क में लगा देंगे। ठीक है, थैंक यू तो सर। अपना आज का टॉपिक जो है, आज अपन स्टार्ट करेंगे। अपन ने टॉन्सिलाइटिस देख लिया, बहुत सारी डिसीजेस के बारे में अपन ने पढ़ भी लिया। आज अपन जहाँ तक है, आज अपन फेरेंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। फेरेंजाइटिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेरेंजाइटिस पढ़ेंगे। ठीक है। पहले फेरेंजाइटिस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लेरेंजाइटिस पढ़ेंगे, या फिर पहले लेरेंजाइटिस पढ़ लेते हैं, फिर फेरेंजाइटिस पढ़, जैसी आपकी इच्छा। बता। चलिए, अपन फेरेंजाइटिस लेरेंजाइटिस है ना? तो सभी लोग जो है ग्रुप पे मैसेज भी डाल दीजिए, तो सब ऐड हो जाए, तो जो बच्चों के लोग हैं वो रह जाएंगे, नहीं तो। 40 ऐड हो गए सर। हाँ, चलिए फिर स्टार्ट। पढ़ने वाले जो 40 हैं ऐड हो गए सर। चलिए स्टार्ट करें ना। चलिए,
आज अपन पढ़ेंगे फेरेंजाइटिस के बारे में, ठीक है। आज अपन क्या पढ़ेंगे, फेरेंजाइटिस के बारे में। और ये जो फेरेंजाइटिस हमें देखने को मिलती है हमें ओरल इन्फेक्शन में, आपका जो ओरल इन्फेक्शन हुआ है उसमें जो है देखने को मिलती है। हमारे गले के अंदर जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन माइग्रेट कर रहा है, माइग्रेट करके कहाँ पर पहुंच रहा है, आपके फेरिंग्स पहुंच रहा है, आपके जो फेरिंजियल स्पेस है वहां पहुंच रहा है। वहां जाके जो है वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। वो जो इन्फेक्शन है वो क्या कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके फेरिंग्स, ठीक है। आपके फेरिंग्स में आगे क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। तो पहले ओरल कैविटी नेजल फेरिंग्स होता है, नेजल वाला एरिया होता है, फिर फेरिंग्स वाला एरिया होता है, फिर लैरिंक्स वाला एरिया होता है, फिर नीचे जाएंगे तो आपको ट्रेकिया देखने को मिलेगी। अगर मैं इस तरीके से डायग्राम बनाऊं सीधा, डायग्राम देखने को मिल रहा है सभी को? जी सर। जी सर। तो ये वाला नेजल कैविटी होगी, नेजल वाला एरिया हो गया। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं नेजोफेरेंजियल पार्ट। नेजोफेरेंक्स वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट होगा क्या आपका नेजोफेरेंक्स पार्ट, इधर वाला, इधर से जो आया बता देते इधर से जो आया। एक पार्ट आपके ओरल साइड से आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन ओरोफेरेंस पार्ट। ओरल फेरेंस क्या बोलते हैं इसको, ओरोफेरेंस या ओरोफेरेंजियल पार्ट, ठीक है। और अगर टंग को बनाए तो मैंने ये टंग बना दी, टंग, ठीक है। अब अपन नीचे जा रहे हैं, ओरोफेरेंस से नीचे जा रहा है ना, ओरोफेरेंस के बाद अब जैसे अपन यहाँ नीचे आएंगे, ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को अपन बोलते हैं लेरेंगो फेरेंक्स या लेरेंगो फेरेंजियल पार्ट, ठीक है। अब यहाँ से लेकर, अब आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट आपका देखने को मिलता है, जिसमें एपिग्लोटिस भी आ रहा है, ये एपिग्लोटिस है मैंने जो बनाया है, ये है आपका एपिग्लोटिस वाला पार्ट, ठीक है, जो कि एक बॉल का काम करती है, इसोफेगस, और आपके ट्रेकिया में कुछ इस तरीके से रहेगा। तो पीछे से इसके क्या जाती है, आपके इसोफेगस है, पीछे से इसके पीछे इसोफेगस जा रहा है ट्रेकिया के। अब ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, आपका लेरेंक्स पार्ट, ठीक है, या फिर लेरेंजियल पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, लेरेंजियल पार्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ, तो इन्फेक्शन कैसे हुआ कलर में बता देता हूँ। अगर ये जो है नोज के थ्रू भी, माउथ के थ्रू भी, अगर नेजल हो रहा है तो नेजल वाले एरिया में होगा, तो इसके ऊपर एरिया में जो है इन्फेक्शन करेगा, जैसे अपन फिर से बोलेंगे नेजोफेरेंजियल पार्ट। अगर माउथ पे करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, ओरल फेरेंजियल पार्ट। अगर और इसके नीचे जाएगा तो उसको बोलेंगे अपन लेरिंगोफेरेंजियल पार्ट, जिसे अपन बोलेंगे फेरेंजाइटिस। क्या बोल रहे हैं, फेरेंजाइटिस, ठीक है। अब इस फेरेंक्स की बात करेंगे
तो जो अपर पार्ट मैंने बता ही दिया कि भाई रेस्पिरेटरी पार्ट है, नीचे ओरल वाला पार्ट आ गया, डाइजेस्टिव वाला पार्ट हो गया। इसकी जो कवरिंग होती है फेरेंक्स की, फेरेंक्स जो होता है आपका वो म्यूकस लेयर से कवर्ड होता है। म्यूकस लेयर इसकी चारों तरफ से म्यूकस लेयर से वो रहेगा, मतलब इसकी जो कवरिंग होगी फेरेंजियल पार्ट की वो म्यूकस, हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से जो है कि वो होगी, लेयरिंग होगी म्यूकस मेम्ब्रेन से। और जैसे ही वो ट्यूब्यूल में पहुंचता है बोनी अटैचमेंट में, तो ये म्यूकस जो है कन्वर्ट हो जाता है नीचे फेरेंजियल में फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल्स में। ट्यूब्यूल में मतलब यहाँ से जो म्यूकस जैसे नीचे पहुंचा तो फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बेस ऑफ स्केलेटन, अगर अपन बात करें स्केलेटन की, तो स्केलेटन के बेस से स्टार्ट हो रहा है आपके फेरेंजियल और सर्वाइकल पार्ट, मतलब कि यहाँ तक आ रहा है लगभग बेस ऑफ स्कल। ये जो बेस ऑफ स्कल है, ये बेस ऑफ स्कल है, पूरा ध्यान रखिएगा। बेस ऑफ स्कल, ये पूरा बेस ऑफ स्कल रहेगा यहाँ से, ये बेस ऑफ स्कल। तो बेस ऑफ स्कल से लगा के आपकी सर्वाइकल, सर्वाइकल 6 तक इसका एक्सटेंड है फेरेंक्स। ठीक है, फेरेंजियल पार्ट जो है आपका सर्वाइकल 6 तक एक्सटेंड है। अब उसमें आपका नेजोफेरिंक्स भी आ गया, उसमें आपका ओरोफेरिंक्स भी आ गया, उसमें आपको लेरिंगोफेरिंक्स भी आ गया। जो फेरेंक्स पार्ट है वो इतना है, लगभग ये 10 सेंटीमीटर का होता है। एडल्ट की बात करें, ठीक है, एडल्ट की बात करेंगे तो एडल्ट की बात करेंगे तो ये कितने सेंटीमीटर का होता है? 10 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, और ये किस शेप का होता है? इसका शेप की अगर अपन बात करें तो ये फनल शेप का होता है। फनल शेप मतलब इसी चुंगी टाइप का। समझ में आ गया? इसको अपन फनल शेप बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? फनल शेप। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। ऊपर से ये ब्रॉड है, नीचे से नैरो है। ठीक है, पार्ट्स में बता ही चुका हूँ, पार्ट्स मैंने बता ही दिए हैं। ये फेरेंक्स के आपके 3 पार्ट हैं, फेरेंक्स के आपके 3 पार्ट हैं। एक पार्ट हो गया आपका नेज़ोफेरेंक्स, एक पार्ट हो गया आपका ओरोफेरेंक्स, एक पार्ट हो गया आपका लेरिंजियोफेरेंक्स, लेरिंगोफेरेंक्स। ठीक है, रामू कुशवाहा जी माइक म्यूट करें। 10 सेंटीमीटर का। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गई थी कहानी? जी सर। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, तो फिर अपन जो है इसकी डिसीज पे पहुंचते हैं। डिसीज है आपकी क्या? फेरेंजाइटिस। डिसीज है आपकी फेरेंजाइटिस। ठीक है, तो फेरेंजाइटिस की अगर अपन बात करें तो जिस तरीके से नाम है उसका मतलब कि इन्फेक्शन है कहाँ पर? आपके फेरिंग्स में। इन्फेक्शन कहाँ पर है? इन्फेक्शन कहाँ पर है? आपके फेरेंजियल पार्ट में। फेरेंजियल पार्ट में, जिसकी वजह से वहाँ क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है, सूजन हो रही है। ठीक है, फेरेंजियल पार्ट में सूजन हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, अब अपन बारी बारी से इसको समझते हैं कि जो आपका फेरेंजाइटिस होता है, फिर अपन ने डिवाइड कर दिया था। ठीक है, नेज़ोफेरेंजियल पार्ट, ओरोफेरेंजियल पार्ट और जो है लेरिंगोफेरेंजियल पार्ट, तो सभी को
कंबाइन करके अपन जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो एक प्रकार का होता है, सबसे पहले अपन उसकी बात करते हैं, एक प्रकार वाले की। जो एक पहला वाला कौन सा पार्ट था? नेजोफेरिंक्स। जी सर। नेजोफेरिंक्स था। तो उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो नेजोफेरेंजाइटिस हो जाएगी। अब वो इन्फेक्शन अगर हुआ तो ये कितने दो प्रकार का है, एक एक्यूट टाइप का और एक किस टाइप का? एक आपके क्रॉनिक टाइप। ठीक है, एक एक्यूट टाइप का और एक क्रॉनिक टाइप का। अगर अपन एक्यूट टाइप की बात करेंगे, एक्यूट नेजो फेरेंजाइटिस। पानी किस किस उधर गिर रहा है भैया? कहाँ मध्य प्रदेश में और कहाँ गिर रहा है पानी? सर जी खातेगांव में बहुत पानी बरस रहा है 2 दिन से। रायसेन में भी बहुत पानी बरसा। अरे बहुत गिर रहा है यहाँ पानी। चलिए, तो नेजोफेरेंजाइटिस की बात करें तो एक्यूट वाला ये एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें आपका वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल कुछ भी। ठीक है, बैक्टीरियल वायरल हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद या तो पेशेंट को क्या हो सकता है, साइनस में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे अपन। क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? हमें इसमें ड्राइनेस देखने को मिलेगी, नेजोफेरिंक्स में बर्निंग देखने को मिलेगी, पेशेंट को जलन होगी। समझ पा रहा है? ये जलन वाला जो है उसको सेंसेशन होगा, ड्राइनेस होगी, बर्निंग होगी। कौन से वाले पार्ट में देखने को मिलेगा इसको? नेजोफेरिंक्स वाले पार्ट में जो है हमें इसको ये देखने को मिलेगा। साथ में पेशेंट को दर्द होगा। तो दर्द कब होगा? जब वो क्या करेगा? खाएगा, स्वॉलोइंग करेगा। जब वो खाना खाएगा, स्वॉलोइंग करेगा, तब उसको दर्द होगा। ठीक है, दर्द होगा। इस तरीके का पेशेंट अगर आपको देखने को मिल रहा है, उसकी नाक में सूखापन, जलन जैसा महसूस हो रहा है नाक पे और फेरिंक्स पे, ऊपरी साइड, और पेन, स्वेलिंग होगी, जलने उसके उसमें। ठीक है, तो ये जो दो सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे तो आप कह सकते हैं कि पेशेंट किसका है? एक्यूट जो है फेरिंजाइटिस का है। और इसके जो ट्रीटमेंट होगा, जो अपन कल बात कर रहे थे परसों रेनिंजाइटिस की, तो एक्यूट जो रेनिंजाइटिस वाला जो ट्रीटमेंट है वही इसमें यूज है। ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस। ठीक है, अब अपन क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस की बात करें। क्रॉनिक नेजोफेरेंजाइटिस समझ पे आ रहा है? जी सर, अच्छे से। है ना, हमने वो 3 पार्ट में फेरेंस को डिवाइड किया था, नेरोफेरेंजियल पार्ट, ओरोफेरेंजियल पार्ट और लेरिंगोफेरेंजियल पार्ट। तो सबसे पहले नेरोफेरेंजियल पार्ट देख रहे हैं, तो उसका इन्फेक्शन देख रहे हैं फेरेंजाइटिस का। तो नेजोफेरेंजियल फेरेंजाइटिस अपन ने देखा, तो उसमें दो तरीके से, एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट अपन ने समझ लिया, क्रॉनिक की बात कर रहे हैं। तो क्रॉनिक वाला जो रहेगा पेशेंट को क्या रहेगा? क्रॉनिक कंडीशन वाला रहेगा। इसका जो इन्फेक्शन रहेगा वो किस टाइप का रहेगा? क्रॉनिक टाइप का। इसमें क्या रहेगा? इन्फेक्शन होता रहेगा पेशेंट। ठीक है, पेशेंट को जो है रिकरेंट टाइप का एक्यूट नेजोफेरेंजाइटिस होगी, कंटिन्यू एक्यूट टाइप। तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्रॉनिक में हो जाएगा। और इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स होंगे, उसके जो लक्षण होंगे, वो 2-3, इन सब में तो 2-3 लक्षण में इन सब में समझ में आ जाता है। पहला लक्षण क्या होगा? उसको क्या होगा? पोस्ट नेजल इरिटेशन होगा। नेजल वाले पार्ट को खत्म करने के बाद अगर अपन देखें, इधर आ जाओ,
तो ये नेजल वाला पार्ट है, तो नेजल पार्ट की पोस्ट नेजल, तो इस वाले पार्ट में पेशेंट को क्या होगा, इरिटेशन होगा। इस वाले पार्ट में पेशेंट को क्या होगा, इरिटेशन होगा, इसलिए बोल रहे हैं पोस्ट नेजल। नेजल लेयर के बाद जो है पेशेंट क्या होगा, जो है नेजल जहाँ खत्म हो रही है, जहाँ पे ओरोफेरिंक्स की जो नेजल वाला पार्ट पीछे वाला एरिया, वहाँ पे क्या हो रहा है, उसको इरिटेशन होगा, उसको जो है अजीब सा महसूस होगा, है ना, जैसे अपन करते हैं ना, कभी कभी आप लोग को भी देखने को मिला होगा, तो तलवों के ऊपर आपको ऐसे अजीब सा लगता है, इरिटेशन टाइप का, तो ये पोस्ट नेजल इरिटेशन होगा। साथ में पेशेंट को थोड़ा सा इंस्पिरेशन करने में दिक्कत होगी, इंस्पिरेशन करने में क्या होगी, दिक्कत होगी, डिफिकल्ट होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। साथ में और क्या होगा, पेशेंट को स्नोरिंग होगी। स्नोरिंग से मतलब समझ रहे हैं ना आप, दर्राटे उसके आएंगे, ठीक है। अब दर्राटे ये डे पे भी आ सकते हैं और नाइट पे भी आ सकते हैं, मतलब जब वो सो रहा है तब तो आ रहे हैं, जब वो दिन में सांस ले रहा है तो भी उसको घर घर आवाज हल्की सी महसूस होगी। तो ये किस टाइप का पेशेंट है, ये क्रॉनिक लैरिंजाइटिस का, नेजोलैरिंजाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। साथ में जैसे ऊपर ठीक था, ड्राई था, मतलब कुछ निकल नहीं रहा था, अब यहाँ पर म्यूकोप्लूरेंट टाइप की कंडीशन होगी, म्यूकोप्लूरेंट टाइप की कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी, मतलब इसमें अब डिस्चार्ज देखने को मिलेगा नेजल, ठीक है, और वो निकालेगा बलगम। तो बलगम जब निकालेगा तो बहुत ही स्टिकी, मतलब थिक टाइप का बलगम होगा, चिपचिपा टाइप का उसका बलगम, ठीक है। तो इन सब चीजों से आपको समझना है कि पेशेंट किसका है, एक्यूट का है कि क्रॉनिक का। तो ट्रीटमेंट सबका सेम है, जिस तरीके से अपन ओरेंजर ट्रीटमेंट करते हैं ना, उस तरीके के सारे ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ाया आपको लैरिंजाइटिस के, नेजोफेरेंजाइटिस के दो, एक्यूट और क्रॉनिक। अब अपन अगली बात कर रहे हैं इसकी, अब क्या बचा बताइए। ओराफेरिंजाइटिस सर। ओरोफेरेंजाइटिस और ओरोफेरिंजाइटिस और एक और बचा लैरिंजाइटिस। लेरिंगोफेरेंजाइटिस, ठीक है। लेरिंजाइटिस अलग है ना, लेरिंजाइटिस अलग से अपन लेंगे, लेकिन अपन लेरिंजाइटिस किसे पढ़ रहे हैं, फेरेंजाइटिस के साथ पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना। जी सर। अब ये जो दोनों इन्फेक्शन है, हम जो है सेम कैटेगरी में लेंगे, सेम कैटेगरी में अपन इसको लेंगे, सेम इनके लक्षण होंगे, सेम इनकी चीजें होंगी, तो किस तरीके का होगा इसको आप देखिए, ठीक है। तो इसमें जो इन्फेक्शन होगा आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप का इन्फेक्शन देखने मिलेगा, इसमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगी दो तरीके से, एक्यूट ओरोफेरेंजाइटिस या एक्यूट लेरिंगोफेरेनाइटिस, वो लेरिंगोफेरेनाइटिस, ठीक है। तो ये दोनों जो है देखने को मिलेगा एक्यूट कंडीशन में, और इसी तरीके से एक देखने को मिलेगा आपको क्रोनिक कंडीशन, क्रोनिक ओरोफेरेंजाइटिस और एक क्रोनिक लेरिंगोफेरेनाइटिस, ठीक है। तो ये दोनों जो है हमें एक्यूट और क्रोनिक में देखने को मिलेगा। तो अब अपन दोनों को देखेंगे कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, उसको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे क्या, हम जब इस दोनों को जो है कंबाइंड फॉर्म में कर लिया तो हो गया उसका नाम एक्यूट फेरेंजाइटिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस। अब अपन एक्यूट फेरेंजाइटिस की बात करेंगे, तो एक्यूट फेरेंजाइटिस जो है किस तरीके के इन्फेक्शन है, ये सिमिलर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन होगा जिस तरीके से हमें टॉन्सिलाइटिस में देखने, जिस तरीके से हमें क्या देखने को मिल रहा है,
टॉन्सिलाइटिस में जो है इन्फेक्शन देखी, जिस तरीके से हमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में इन्फेक्शन देखने को मिला था जो अपन पढ़ रहे थे, सेम एज इट इज जो है इन्फेक्शन होता है एक्यूट फेरिंजाइटिस। ठीक है, एक्यूट फेरिंजाइटिस में जो है सेम तरीके के इन्फेक्शन देखने को मिलता है। और कारण क्या होता है, अगर अपन कारण की बात करें, आवाज अभी आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर। कारण क्या होगा? हाँ, कारण क्या होगा? कोई इन्फेक्शन, इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो सकता है, इन्फेक्शन आपका वायरल हो सकता है, इन्फेक्शन इवन फंगल भी हो सकता है। तो इस तरीके के फंक्शन जो है, इन्फेक्शन हमें जो है पेशेंट को देखने को मिलेगा एक्यूट फेरिंजाइटिस में। अगर अपन बैक्टीरियल की बात करें तो बैक्टीरियल में जो है स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जो है ज्यादा देखने को मिलता है। साथ में न्यूमोकोकस भी देखने को मिलता है, साथ में इन्फ्लुएंजा, इस तरीके के जो इन्फेक्शन है वो देखने को। और अपन वायरल में देखेंगे तो वायरल में कोई भी हो सकता है, आपका वायरल यही, ठीक है, वायरल यही जो कि हमें देखने को मिलेगा। फिर फंगल में कोई भी कैंडिडेटिस टाइप का इन्फेक्शन जो हमें देखने को मिलेगा। अब ये जो इन्फेक्शन रहेगा तो वही सेम इन्फेक्शन क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन करेगा, सूजन बढ़ाएगा। अब सूजन जब बढ़ जाएगी तो हमारे जो लिम्फ नोड है, जो अपन बात कर रहे थे, कौन से टॉन्सिल्स, वो क्या हो जाएंगे, इलाज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? स्वेलिंग आ जाएगी उनमें। जी सर। इस कंडीशन, ठीक है। तो ये एक्यूट फेरिंजाइटिस का पेशेंट आपको देखने को मिलेगा। अपन क्लिनिकली कैसे समझेंगे? क्लिनिकली अगर अपन देखें एक्यूट फेरिंजाइटिस का क्लिनिकली का पेशेंट, सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, कटैरल कंडीशन आएगी, सिमिलर सिम्टम देगा। सबसे पहले तो वो टॉन्सिलाइटिस जैसे सिमिलर से, टॉन्सिलाइटिस सिम्टम अपन ने भी बोला था, स्वेलिंग इन द लेटरल वॉल ऑफ द फेरिंक्स, जो है खाना खाते समय दर्द होगा, चुभेगा, उसको जो है निकल नहीं पाएगा, पानी पीने में बड़ी दिक्कत होगी, फीवर आएगी, मलेरिया होगा, हेडेक होगा, ईयर एक होगा, रिफर्ड पेन होगा। तो सिमिलर लाइक टॉन्सिलाइटिस वाले जो सिम्टम है वो देखने को मिलेंगे। और अब इस साथ में क्या देखने को मिल रहा है, कटैरल कंडीशन देखने को मिल रही है। कटैरल से रिलेशन मतलब ये है कि कंजेशन से रिलेशन मतलब है कि म्यूकोइड, जो म्यूकस कंजेशन है वो ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब सिक्रीशन ज्यादा होगा लेरिंजियल पार्ट, ठीक है। और वो जो सिक्रीशन होंगे वो जो है रेड वॉल्वेट टाइप का अपीयरेंस होगा, ठीक है, जिसकी वजह से जो फेरिंक्स है वो किस टाइप का देखने को मिलेगा, फेरिंक्स जो है अगर अपन देखेंगे तो रेड वेलवेट का जो कपड़ा होता है ना, इस टाइप से जो है देखने को मिलेगा हमें फेरिंक्स। समझ में आ गया? इतनी बात कहानी समझ में आई? जी सर। अब कंडीशन जब ज्यादा बचेगी तो क्या होगा, बढ़ेगी तो क्या होगा, उतने एरिया में अल्सर भी हो जाएंगे। जब अल्सर होगा तो वो एरिया नेक्रोस भी होने लगेगा, नेक्रोसिस भी होने लगेगी। अब जब नेक्रोसिस होगी तो वो एरिया में क्या होने लगेगा, गैंग्रीनस पार्ट होगी या गैंग्रीनस मतलब सड़ने भी लगेगा। मैं आपको डायग्राम अभी दिखा हुआ है ना सबका, ठीक है। तो ये सब चीज की जो है आपको समझ के चलना पड़ेगा। तो ये कौन सा पढ़ा अपन ने, एक्यूट फेरिंजाइटिस वाला। अब मैं एक्यूट हो गया, अब अपन क्रॉनिक के पास चलते हैं। इतनी बात समझ में आई? जी सर। जी सर। क्रॉनिक फेरिंजाइटिस, क्रॉनिक फेरिंजाइटिस की बात करेंगे तो क्रॉनिक
जो फेरेंजाइटिस है हमारी, वो किस टाइप की है? क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक लंबे समय तक अगर किसी पेशेंट को थ्रोट में जो है इन्फेक्शन बना हुआ है क्रॉनिकली, मतलब उसको रिकरेंट टाइप के एपिसोड आ रहे हैं किस इन्फेक्शन के, जिसकी वजह से उसकी जो कंप्लेन है, जो उसके सिम्टम है, वो कंटिन्यू बने हुए हैं, सिम्टम उसके कंटिन्यू बने हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से उसके लेरेंजियल पार्ट में, लेरेंगोफेरेंजियल पार्ट में जाइटिस हो रही है, मतलब इन्फ्लामेशन हो रहा है। अब ये इन्फ्लामेशन किसकी वजह से हो रहा है? इन्फेक्शन की वजह से। अब इन्फेक्शन वही जो हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल, फंगल, ठीक है। इस तरह के कंटिन्यू इन्फेक्शन बने हुए हैं पेशेंट, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कंटिन्यू अगर रिकरेंट एपिसोड आ रहे हैं बार-बार, तो इस तरीके के कंडीशन पेशेंट में बना रहेगा। अच्छा, जो क्रॉनिक रेनिंजाइटिस होगी है, जो एक्यूट रेनिंजाइटिस, जो अपन नेसोफेरेंजियल रेनिंजाइटिस की बात करें तो बच्चों में देखने को मिलेगी, लेकिन अब जो क्रॉनिक रेनिंजाइटिस है वो पेशेंट में देखने को मिलेगी 15 वर्ष से ऊपर वाले लोगों में। 15 वर्ष के ऊपर वाले लोगों में मेल को भी हो सकती है और फीमेल को भी हो सकती है, ठीक है। तो ये 15 साल के वर्ष के ऊपर वाले को होगी, ठीक है। और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर वही इन्फेक्शन, इम्यूनिटी, इस टाइप की कंडीशन होगी जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होगी, ठीक है। अब इसमें सिम्टम क्या क्या आएंगे क्लिनिकली, हम इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। अब क्लिनिकली क्रॉनिक वाले को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले अपन इसके पैथोलॉजी को समझ लेते हैं, क्या क्या मतलब कारण हो सकते हैं। और अपन कारण की बात करें तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कारण सेंस, मतलब क्या क्या कंडीशन होगी जिसकी वजह से हो सकता है। किसी पेशेंट को जो है पैरानेजल साइनस हो रहा है, कंटिन्यू पैरानेजल साइनसिस हो रहा है, जिसे अपन साइनसाइटिस बोलते हैं। कंटिन्यू नेजल ब्लॉक हो रही है, उसको पेरानेजल साइनस की वजह से ब्लॉक हो रही है, कंटिन्यू ब्लॉक हो रही है नेजल। और क्या पेशेंट को क्या हो रहा है? नेजल सेप्टम डेविएशन हो रहा है, नेजल सेप्टम। पढ़ा चुका हूं मैं, लास्ट टाइम मैंने शायद बताया था आप लोगों को, बताया था ना? हाँ सर बताया था। डीएनएस बताया था मैंने, जी सर। डेविएटेड नेजल सेप्टम, ठीक है। तो ये मैं बता चुका हूँ लास्ट टाइम। तो वो कंटिन्यू अगर पेशेंट को बना होगा, पेशेंट को कंटिन्यू रेनाइटिस हो रही है, रेनाइटिस, वो भी एलर्जिक टाइप, कंटिन्यू जो है उसको एलर्जिक रेनाइटिस हो रही है, कंटिन्यू पेशेंट को जो है क्रॉनिक साइनोसाइटिस हो रही है, क्रॉनिक साइनोसाइटिस, अभी अपन पढ़ेंगे साइनोसाइटिस नेक्स्ट क्लास में, जिसकी वजह से क्या हो सकता है? पेशेंट को क्रॉनिक फेरेंजाइटिस हो सकती है। और क्या कारण हो सकता है? और क्या कारण देखिए, किसी पेशेंट को कंटिन्यू थ्रोट में इन्फेक्शन बना हुआ, इन्फेक्शन बना हुआ है, जैसे किसी पेशेंट को क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बनी हुई है, कंटिन्यू क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बनी है, टॉन्सिलेक्टोमी करने के बाद भी पेशेंट को इन्फ्लेमेशन हुआ, एक निकाल दी, दो निकाल दी, फिर भी जो है उसके फेरिंक्स में इन्फेक्शन बना हुआ है ना। कुछ पेशेंट को ब्रोंकाइटिस पे भी देखने को मिला है, किसी पेशेंट को जो है ब्रोंकाइटिस हो गई है, ब्रोंकाइटिस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। क्रॉनिक टाइप बता दी ना मैंने। जी सर पढ़ा है। किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस, किसी पेशेंट कंटिन्यू ब्रोंकाइटिस है, ये भी बता चुका हूँ, कंटिन्यू ब्रोंकाइटिस हो रही है। अब किसी पेशेंट को कंटिन्यू जो है एसिड रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं, जो आपको जीआरडी में देखने को मिलता है ना, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्सेस डिसीज में, है ना, या जीआरडी में देखने, आरईडी में देखने को मिलेगा। तो रिफ्लेक्सेस इसोफेजियल डिसीज,
तो इनमें देखने को मिला कंटिन्यू एसिड रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट क्या हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकती है। ठीक है, अब कोई पेशेंट कंटिन्यू क्या कर रहा है, टबाको च्यूइंग कर रहा है, कंटिन्यू टबाको च्यूइंग, ठीक है ना, कंटिन्यू टबाको च्यूइंग कर रहा है, कंटिन्यू स्मोकिंग कर रहा है, समझ में आ रहा है, तम्बाकू खा रहा है या फिर क्रॉनिक स्मोकर है जिसकी थ्रोट में कंडीशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है। कोई पेशेंट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन से हो रहा है, ठीक है, कोई स्मोक से हो रहा है, एक्सप्रेसिव टाइप, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है पेशेंट को क्या करेगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकता है, क्रॉनिक फेरेंजाइटिस हो सकती है। देखिए इतने सारे कारण मैं बता चुका, ठीक है, समझ में आ गई सबको कहानी? जी सर। जी सर। ठीक है, अब सिम्टम्स, वही सिम्टम्स क्या देगा, सबसे पहले तो अपन उसको देख लेते हैं। मान लीजिए लेरिंक्स बनाया मैंने, ये लेरिंक्स बनाया, यहाँ तक ब्लड टेस्ट। अब जैसे मान लीजिए कोई इन्फेक्शन गया, तो इन्फेक्शन यहाँ पर जो है इसकी सेल्स को, फेरिंक्स की जो सेल्स है, एपिथेलियल जो सेल्स है ना, वो जो है बनी हुई है म्यूकस लेयर है, उसको इरिटेट करेगा। और जब म्यूकस को इरिटेट करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। ये इन्फ्लामेशन हो गया, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन आया तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन कर दिया, ये इन्फ्लामेशन हो गया। और वो इन्फ्लामेशन होगा तो क्या ओवरलैपिंग होगी, म्यूकस लेयर का पॉलीफरेशन होगा, पेशेंट की जो है एरिया में क्या होगा, उस इन्फेक्शन की वजह से पॉलीफरेशन होगा, जिससे अपन कौन सी स्टेट बोलते हैं, हाइपर ट्रोफाइड या हाइपरप्लेजिया। इनमें क्या होगा, या तो ये इन्फ्लामेशन होगा और क्या होगा, हाइपरप्लेजिया। अब हाइपरप्लेजिया भैया बताओ, आप लोग बताओ जल्दी, हाइपरप्लेजिया बताओ सुनाओ मैं। डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया, एक दिन बताया था ना मैंने, याद है किसी को? मैंने बताया था एट्रोफी, मैंने बताया था हाइपरट्रॉफी, मैंने बताया था हाइपर प्लेजिया, मैंने बताया था डिस्प्लेजिया, मैंने बताया था मेटाप्लेजिया। बताया था मैंने, बिल्कुल अच्छे से बताया था। बताओ भाई, कोई बताओ जल्दी, अब मैं आगे जब भी बढ़ूंगा या कोई बताओ। सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा इसमें, 13 का जो सेल होती है, नाम बताओ, नाम उसकी, आप किसका बताना चाह रहे हैं? सर हाइपरप्लेजिया, हाइपरप्लेजिया उनका इंक्रीज हो जाना, हाइपरप्लेजिया में। जी सर। और हाइपरट्रॉफी में क्या होगा? हाइपरट्रॉफी में क्या बोलते हैं, जो साइज है मसल्स की साइज वगैरह वो बढ़ जाएगी इसमें। और एट्रोफी में क्या होगा? एट्रोफी में क्या बोलते हैं हम, इसमें जो सेल के जो नंबर हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, रिड्यूस होंगे। अच्छा, साइज बढ़ जाएगा, टिश्यू का साइज बढ़ जाएगा। और कोई है बिना जिन्होंने कीमत दिखाई और बताया भी कुछ हद तक बहुत सही से भी बताया, और कोई है? सर हाइपरट्रॉफी में नंबर ऑफ सेल साइज इनलार्ज होंगे। हाइपरट्रॉफी? जी सर, हाइपरट्रॉफी में जी। और हाइपरप्लेजिया है उसमें सेल साइज कम हो जाएंगे। हाइपरप्लेजिया, अच्छा, उसमें सेल साइज कम हो जाएंगे।
और बताएं। हाइपरट्रॉफी में सेल साइज बढ़ जाएंगे। और बताएं। बताते हैं, फिर मैं सुधार करूंगा ही ना भाई। उससे ये चीज होगी कि आप बता रहे हैं तो आपको आकलन लग जाएगा मैं क्या सही बता रहा हूँ क्या गलत बता रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए हमने पढ़ाया तो आपने कितना उसको याद करा, मतलब कितना आपके दिमाग में रहा। सर हाइपरप्लेजिया में सर नंबर ऑफ सेल्स जो नंबर ऑफ सेल्स वो बढ़ जाएगी। एक व्यक्ति बता। सर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी और उनका जो शेप है उनका आकार में भी वृद्धि हो जाएगी, बड़ी हो जाती है वो। किसमें? सर हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हाइपरट्रॉफी बताइए। बताइए, आप लोग बता चुके हैं, आप लोग को ये सब आना चाहिए, ये पढ़ा चुके हैं, ये आपको सोचे बता चुके हैं कि नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग को दिन चार आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें क्या है, हाइपरट्रॉफी में नंबर ऑफ सेल एंड साइज हाइपरट्रॉफी में क्या हो जाएगी, रिड्यूस होगी। एट्रोफी में क्या होगी, रिड्यूस मतलब कम होगी। किसमें? एट्रोफी में, जिसे अपन हाइपोप्लेजिया भी बोलते हैं, ठीक है। अगर अपन हाइपरट्रॉफी करें, हाइपरट्रॉफी, अब इसमें क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगी सर, साइज बढ़ेगी, साइज ऑफ सेल, नंबर ऑफ नॉट नंबर, साइज ऑफ सेल, ठीक है। साइज ऑफ सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें नंबर नहीं बढ़ रहा है, इसमें साइज ऑफ सेल बढ़ रहा है, साइज, ठीक है। हाइपरट्रॉफी, एट्रोफी में नंबर ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल रिड्यूस मतलब कम हो रही है, इसमें बढ़ रही है, बस केवल क्या बढ़ रही है, साइज बढ़ रही है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, हाइपरप्लेजिया में क्या होगा बताएं आप। सर हाइपरप्लेजिया में नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं सर इसमें। हाँ, अब हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल एंड साइज बढ़ेंगे सर, वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ सेल जो है क्या होगा, वो इंक्रीज फॉर्म में होगा। आपका हाइपरप्लेजिया जो कि आपके पेरेन्काइमल सेल, पेरेन्काइमल सेल जो है क्या होंगे, इनलार्ज्ड होंगे, ठीक है। अब डिस्प्लेजिया में क्या होगा, डिस्प्लेजिया याद करिए, पहले मेटाप्लेजिया बता देते हैं तो डिस्प्लेजिया याद हो जाएगा। डिस्प्लेजिया में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, इपिथेलियल सेल जो है, इपिथेलियल सेल जो है चेंज हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, रिवर्सेबल चेंज आएगा, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल चेंज जो है देखने को मिलेगा इपिथेलियल सेल में। एक इपिथेलियल सेल से दूसरी इपिथेलियल सेल्स में ये कन्वर्ट होगी, ठीक है। इसे अपन रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं, इररिवर्सिबल कि एक बार चेंज हो गई तो दोबारा रिवर्स नहीं होगी। ये हो गई आपकी मेटाप्लेजिया। और डिस्प्लेजिया में क्या था, डिस्प्लेजिया में क्या था, कलर चेंज करके बताते हैं।
रामू कुशवाहा जी माइक म्यूट करें। रामू कुशवाहा। डिस्प्लेजिया में क्या है? डिसऑर्डर्ड सेल डेवलपमेंट होगा, जो कि इसमें दो कंडीशन होगी। एक तो आपकी हाइपरप्लेजिया की कंडीशन होगी, दूसरी मेटाप्लेजिया की कंडीशन होगी। डिस्प्लेजिया समझ में आ गया? याद नहीं रखते और आप लोग, आपको याद रखना चाहिए सभी, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखें। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है? हाइपरप्लेजिया कंडीशन आ रही है, मतलब ये वाली कंडीशन आ रही है जिसमें आपके नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं, पेरेंकाइमल सेल जो है इंक्रीज हो रही है, और क्या हो रहा है? इनलार्जमेंट देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के सिम्टम पेशेंट देगा, और ये पैथोलॉजिकल कंडीशन होगी पेशेंट की, जो कि आपके लिम्फेटिक ऑर्गन भी हाइपरप्लेजिया होगा और उसके सेलुलर लेवल भी हाइपरप्लेजिया होगा। अब मेन क्लिनिकल सिम्टम क्या देगा? समझ पे आई इतनी कहानी? जी सर। यस सर। इरिटेशन होगा पेशेंट के थ्रोट पे, ठीक है। कफिंग होगी, ठीक है। पेन होगा खाना खाते समय, निगलते समय उसकी जो बकल कोड है वो कैसे होगी? स्पैगेटी टाइप की हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, वीक हो जाएगी उसकी बकल कोड। उसकी वॉइस भी जो है आपको चेंज देखने को मिलेगी, ठीक है। कभी कभी उसमें से ब्लड भी पेशेंट को देखने को मिलेगा, ड्यूरिंग कफिंग, ड्राई कफिंग, ठीक है। ये सिम्टम पेशेंट देगा। तो अब साइन क्या होगा? इस पेशेंट का साइन क्या देगा? देखने में हमें कैसे प्रतीत होगा? क्रॉनिक लैरिंजाइटिस का देखने में कैसा देखने को मिलेगा? दो तरीके से देखने को मिलेगा, ग्लैंडुलर फॉर्म में, और एक देखने को मिलेगा फॉलिकुलर फॉर्म में, ठीक है। दो टाइप के जो है हमें देखने को मिलेगा, मतलब कि जो लैरिंक्स है उसकी जो पोस्टीरियर पार्ट रहेगी, लैरिंक्स की जो पोस्टीरियर पार्ट रहेगी वॉल रहेगी, वो हमें छोटे छोटे ग्लैंडुलर टाइप की, जो कि पिंक कलर के जो रहेंगे वो देखने को मिलेगा, ठीक है। डायलेटेड वेसल्स देखने को मिलेगी, उसमें डायलेटेड उसकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो जो है हमें डायलेटेड देखने को मिलेगी जब भी हम पेशेंट को आकर आएंगे। पिंकिश कलर के ग्लैंडुलर छोटे छोटे जो है ग्लैंड्स टाइप के देखने को मिलेंगे हमें, कहाँ पर? उसके थ्रोट्स में, जब भी हम उसके फैरिंग्स को देखेंगे। फॉलिकुलर टाइप का क्या रहेगा? फॉलिकुलर टाइप का येलोइश सिस्टिक फॉर्म जो है, सिस्ट टाइप के येलोइश कलर के हमें जो है पेशेंट को देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? उसकी म्यूकस में। अभी येलोइश क्यों दिखेंगे? क्योंकि जो उसकी म्यूकस ग्लैंड है वो इन्फ्लेम्ड रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके के अपीयरेंस हमें देखने को मिलेंगे उसके लेटरल वॉल में। जो फेरेंक्स की जो लेटरल वॉल है, बाहर की जो लेयर है, फेरेंक्स और प्लस लैरिंक्स प्लस फेरेंक्स की जो लेटरल वॉल रहेगी वो कैसे मिलेगी? इन्फ्लेम्ड देखने को मिलेगी, सूज हुई देखने को मिलेगी, प्लस रेडनेस। तो इस तरीके के पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उसको देख सकते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन ओवरऑल में बता देता हूँ सभी का, इस तरीके का पेशेंट फेरेंजाइटिस का, एक्यूट फेरेंजाइटिस का या क्रॉनिक फेरेंजाइटिस का या फिर नेसोफेरेंजाइटिस का पेशेंट एक्यूट क्रॉनिक का आ गया, तो आप क्या कर सकते हैं? आप तो सबसे पहले क्लिनिकल सिम्टम के आधार पर सिम्टम फिर साइन जो आप देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सिम्टम, इस तरीके के सिम्टम सारे देगा तो देखेंगे। साइन आप जो है पेशेंट को जो है बगल के कोड देख के दिखा लेंगे, जैसे भाई रेड वेलवेट देखने को मिल रहा है, कि आपको जो है नेडुलर टाइप का देखने को मिल रहा है, तो ग्रेनुलर टाइप का देखने को मिल रहा है, तो आपको फॉलिकुलर टाइप का देखने को मिल रहा है, तो ये आपको जो है एक्सरे खुलवा के देख सकते हैं। दूसरा आप जो है आप क्या कराएंगे? CBC विथ ESR उसके इन्फेक्शन देखने के लिए। और क्या करा सकते हैं बताइए? जल्दी बताओ।
थ्रोट स्वैप करवा दो आपको इन्फेक्शन की सेंसिटिविटी देखने के लिए या फिर उसकी एंटीबायोटिक या सेंसिटिव समझने के लिए थ्रोट स्वैप करवा दो आप, ठीक है। और क्या करा दो भैया, बस इतना ही बहुत है। फिर एक्सरे टेस्ट करा सकते हो, इन्फेक्शन कहीं नीचे तो नहीं चला गया, क्योंकि ये सब हम बात किसी कर रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। यस सर। ठीक है। ट्रीटमेंट भैया, ट्रीटमेंट में क्या करोगे, वही एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू इन्फेक्शन, according to severity, according to age, according to weight, according to sex। तो ये सब जो है मैनेज करते हुए आपको एंटीबायोटिक उसकी चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपको क्या देना पड़ेगा, उसको एंटीहिस्टामिक, जिससे उसकी सूजन कम हो जाए। साथ में आपको पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, पेशेंट को जो है कोई इनहेलर भी यूज करा सकते हैं आप, इनहेलेशन भी देख सकते हैं, क्योंकि जिससे थोड़ी उसको राहत मिल जाए, डायलेट हो जाए उसकी एरिया, जो ट्रेकिया जो ट्री फेसेस वो डायलेट हो जाए। अब आप साथ में क्या दे सकते हैं, उसको एनाल्जेसिक दे दीजिए, जिससे उसको रिलीफ मिल जाए। और आप क्या कराइए, उसको गार्गलिंग करा सकते हैं आप पेशेंट को, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक से या किसी चीज से अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। तो ये सब चीजें मैंने अभी बताई आपको फेरेंजाइटिस के ऊपर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसमें कोई सर्जिकल जो प्रोसेस होती नहीं है ना, नॉर्मल हमें समझ में आना चाहिए। हमने जो है पूरा पढ़ लिया है फेरेंजाइटिस के बारे में। हमने देखिए शुरू से आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ फेरेंजाइटिस के बारे में। हमने एनाटॉमी से उसको देख लिया कि एनाटॉमी भी कैसी होती है, कि भैया फायरिंग्स लैरिंग्स जो है किस तरीके से 10 सेंटीमीटर मेल में एडल्ट में देखिए फलन शेप जो है म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहती है, फाइब्रोमस ट्यूब नीचे रहती है, ठीक है। ये जो है बेस ऑफ स्कल्स लगा के सर्वाइकल सिस्टम तक जो है प्रेजेंट रहेगी। ये 3 पार्ट में रहती है, मैंने बताया नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंजोफेरिंक्स। तो फेरेंजाइटिस मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया फेरिंक्स में, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुआ, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया वायरल जो भी। तो सबसे पहले अपन ने नेसोफेरिंजाइटिस देखा। नेसोफेरिंजाइटिस वही इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। ये 2 तरीके ठीक है। तो एक्यूट वाला अपन ने सबसे पहले देखा नेसोफेरिंजाइटिस का, बैक्टीरिया वायरल साइनोसाइटिस टाइप का अगर पेशेंट को है इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये सब चीजें देखने को मिलेगी। उसमें सिम्टम जो रहेगा ड्राईनेस, बर्निंग, अपर सेंसेशन ऑफ नेसोफेरिंक्स उसको देखने को मिलेगा, पेन होगा खाना खाते समय। ट्रीटमेंट सेम लेरिंजाइटिस जैसे होंगे, इसको वो लाइटिस जैसे होंगे। दूसरा अपन देखा था क्रॉनिक फेरेंजाइटिस, जो कि क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है और आपका रिकरेंट एक्यूट फेरेंजाइटिस जैसे अपन हो रहा है, बार बार एक्यूट टाइप का हो रहा है, उसकी वजह से जो ये हो जाएगा। देन उसके बाद पोस्ट नेजल इरिटेशन इसमें देखने को मिलेगा, इंस्पिरेशन में दिक्कत होगी, सांस में दिक्कत होगी। और अपन को इसमें देखने को मिलेगा क्या, स्नोरिंग होगी, पेशेंट को स्नोर करेगा पेशेंट, ठीक है। और पेशेंट को क्या होगा, म्यूकोप्लूरल डिस्चार्ज में कभी कभी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमने 2 चीज देखी, ओरोफेरेंजाइटिस और लेरोफेरेंजाइटिस। दोनों लेरिंगोफेरेंजाइटिस दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म है आपका। तो हमने दोनों कंबाइन करके पढ़ा कि इन्फेक्शन अब दोनों में होगा, तो इस एक ही को अपन ने आकित किया। तो इसमें अपन ने देखा एक्यूट फेरेंजाइटिस, जो 2 तरीके एक्यूट और क्रॉनिक। तो एक्यूट हमने देखा, एक्यूट रहेगा तो सेम सिमिलर इन्फेक्शन जिस तरीके से टॉन्सिलाइटिस में हमें देखने को मिल रहा था, कि कारण जो रहेगा बैक्टीरिया वायरल फंगल जो है हमें ये देखने को मिलेगा। इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगा तो लिम्फ नोड्स बढ़ेंगे तो टॉन्सिलाइटिस वाली कंडीशन होगी, हमें खाने में पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, कटाइल कंडीशन होगी। और इसमें जो फेरिंग्स देखने को मिलेगा एक्यूट टाइप का, वो कौन सा देखने को मिलेगा, रेड वेलवेट टाइप का देखने को मिलेगा, जब भी हम चेक करेंगे, ठीक है। कभी कभी पेशेंट को अल्सरेशन भी देखने को मिलेगा, गैंग्रीन हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फिर अपन क्रॉनिक की बात करेंगे। क्रॉनिक आपका फेरेंजाइटिस की बात करेंगे। थ्रोट इन्फेक्शन कंटिन्यू अगर बना हुआ है रिकरेंट एपिसोड्स है, तो साथ में जो है इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी। पेशेंट जो है बैक्टीरिया वायरल फंगल इन सब के इन्फेक्शन से होगा। ये 15 साल से ऊपर का होगा, बाकी सब 15 साल से नीचे के होंगे। अब ये जो
कंडीशन होगी तो मैंने बहुत सारे कारण बताए, जैसे किसी पेशेंट को पैरानेजल साइनस हो रहा है, नेजल ब्लॉक हो रही है, नेजल डेविएशन हो रहा है, रेटिस हो रही है एलर्जिक टाइप की, क्रॉनिक साइनसाइटिस हो रही है, थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाइटिस हो रही है, पेशेंट को एसिड रिफ्लक्सेस हो रहा है, जीआरडी हो रहा है, आरईडी हो रहा है, टबैको स्मोकिंग, आपको जो है पेशेंट पे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हो रहा है, या किसी स्मोक कर रहा है, या फिर किसी धुएं से जो है उसको प्रॉब्लम हो जाएगी। फेरेंजाइटिस की क्या कंडीशन होगी कि पेशेंट को जो है इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन तो सेल का डिपोजिशन होगा, सेल का डिपोजिशन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, साइज बढ़ेगा सेल का, ठीक है। तो ये है हाइपरप्लेजिया टाइप कंडीशन इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। पेशेंट का सिम्टम क्या होगा, इरिटेशन होगा, कफिंग होगी, पेन होगी, बकल वीक होगा, उसमें बकल को वीक होगा, सांस दिक्कत होगी, उसको आवाज भी कम जाएगी, कभी कभी ब्लड भी जाएगा। अब साइन देखिए कैसे, दो टाइप के देखेंगे, ग्लैंडुलर टाइप का देखने को मिल सकता है, फॉलिकुलर टाइप का देखने को मिल सकता है। जो ग्लैंडुलर टाइप का देखने को मिलेगा तो छोटी छोटी कीटाणु हमें पिंक कलर की डायलेटेड ब्लड वेसल्स के साथ देखने को मिलेगी। फॉलिकुलर जो रहेगा वो येलोइश सिस्टिक म्यूकस जो रहेगा वो ग्लैंडुलर फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेरिंजर और फायरिंग्स में दोनों में इन्फ्लेमेशन और रेडनेस देखने को मिलेगी। और ट्रीटमेंट जो रहेगी, इन्वेस्टिगेशन जो रहेगा वो अपन वही सीबीसी आरएफटी व्हाट्सएप भिजवा दिए, एक्सरे करा लीजिए, और इन सब चीजों से क्लिनिकली आप वो करेंगे। ट्रीटमेंट वही रहेगा जो अपन बात कर रहे थे, एंटीबायोटिक, एंटीहिस्टामिक, एनाल्जेसिक, ये सब यूज करके अपन जो है आप फेरेंजाइटिस को ठीक कर सकते, ठीक है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो हाँ, तो ये क्लास अपन खत्म करते हैं, तो कल संडे है सर। एक रिक्वेस्ट थी सर। जी सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बट हमारी कई बार क्लास मिस हो जाती है सर, तो हमारा वो क्रम टूट जाता है। तो सर एक रिक्वेस्ट ये है कि या तो आपकी वीडियो मिल जाए हमें, अदरवाइज आपकी बहुत मेहरबानी होगी, कोई ऐसी बुक बता दें हमारे लेवल की कि जो हम मतलब थोड़ा बहुत उसे गैप को भर सकें। सर अटल ज्योति में सब वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, लैपटॉप पर देख सकते हैं। वो कहाँ से मिलेगा हमें? ये जो हमारा ऐप है ना, उसपे हाँ जी, पूरा क्लास का पूरा रिकॉर्डिंग है। वो चालू है, हमें मिल सकती है अभी? हाँ। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, तो कल संडे है, तो कल अपन संडे है तो एक क्लास ऑर्गेनाइज करेंगे। यस सर। ठीक है, तो आप मुझे टाइम बताएं तो कब रखें? आप ही बताएं सर। नहीं, आप ही लोग बताएं, डिसाइड करें जब आप लोग को समय मिले। संडे भैया 4 बजे रख लो सर, 4 बजे शाम को 4 बजे। जी सर। सर जी दोपहर का टाइम सही रहेगा, 12 से 1 बजे के आसपास? नहीं 4 बजे ठीक रहेगा गोपाल सर, 4 बजे ठीक रहेगा। आप लोग एक काम करिएगा, डिस्कस कर लीजिए, डिस्कस करिए, डिस्कस का आपका ग्रुप बना होगा उसको डिस्कस कर लीजिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। सर जी नकलोई के बारे में पढ़ा दिए क्या आप? सर जी नकलोई अभी बताना है तो अभी बता देंगे, मतलब अभी बता दीजिए, अभी बता देते हैं। टाइम क्या करना है बता दो सर। 4 बजे का ठीक रहेगा। बजे? हाँ जी, शाम को 4 बजे। सर जी या तो 10:30 बजे या 12:30 बजे के आसपास ठीक रहता। ठीक है, ओके सर। 10 बजे रख ले, 10 बजे सुबह। हाँ सर, सुबह का सही रहेगा सर। सुबह का सही रहेगा सर। 10 बजे भी अच्छा सही रहेगा सर। 12 बजे कर लेते हैं। 12 बजे रख ले सर। 12 बजे ठीक रहेगा सर। 12 बजे सबके लिए। हाँ सर ठीक रहेगा। 12 बजे रख ले, 12 बजे। जी सर। चलो सर, 12 बजे रख लो। 12 बजे ठीक, 12 बजे ठीक रहेगा। आगे की जो इन्फेक्शन है वो पढ़ लेंगे, लेरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, ठीक है, और भी जो छोटी मोटी डिसीज है, क्विंसी वगैरह, वो पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद फिर मैं जो है आपको जो आजकल सबसे गंभीर बीमारियां चल रही हैं इस समय, कुछ ऐसी डिसीजेज जैसे सिफिलिस, जैसे लेप्रोसी, ठीक है, जैसे डिप्थीरिया,
डिप्थीरिया जैसे सर मलेरिया, हमारे साइलेंस जैसे में है सर। डेंगू, जैसे ये भी है सर। टाइफाइड, ये भी है सर। हाँ सर, डेंगू चल रहा है अभी। ठीक है ना? तो हाँ, है ना, ये जो अभी कॉमन डिजीजेज हैं इनको अपन लेंगे। एनीमिया, एनीमिया पढ़ा चुका हूं ना मैं, इनको अपन लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर अपन जाएंगे गैस्ट्रिक, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, वो पढ़ा चुका हूं, लेकिन दोबारा अपन उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जी सर। सर जी एक मिनट सुनिएगा मुझे। चलिए सर जी एक बीमारी जी। जिसे गांव में नकलुई कहते हैं, जिसे नाक से ब्लीडिंग आना, तो ये पढ़ा दिए कि सर आप? नक्सीर। क्या, कौन सी? हाँ, नाक से ब्लड आना नकलुई कहते हैं गांव में। नक्सीर बोलते हैं, नक्सीर। चलो ये पढ़ा देंगे, अभी पढ़ाया नहीं। जी सर, बहुत पढ़ा देंगे, है ना? थैंक यू सर। एपिस्टैक्सिस बोलते हैं उसको, पढ़ा देंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।